नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका और आज हम जानेंगे उस नदी के बारे में जिसकी पानी को छूने मात्र से डरते हैं लोग। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों में अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में भी अनेक मान्यताएं हैं जिसका लोग अनुसरण करते हैं। हिंदू धर्म में मूर्तियों, पत्थरों, पेड़ पौधे, जानवरों तथा नदी सरोवरों तक को पूजा जाता है। भारत में नदियों को लोग माता और देवी का रूप समझकर पूजते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू आदि कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। उसके जल में स्नान करना पुण्यदायक समझा जाता है। इन नदियों के पवित्र जल को स्पर्श करना और उन्हें घर में रखना पुण्यदायी माना जाता है। कई लोग इन नदियों के जल को अपने घर में रखते हैं और उनका पूजा में उपयोग भी करते हैं। उन नदियों को पाप मुक्ति का द्वार और मोक्षदायिनी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत भारत में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो श्रापित हैं, अर्थात उन्हें किसी न किसी का श्राप मिला हुआ है, इस कारण उन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता। परंतु एक नदी तो ऐसी भी है जिसके निकट जाने और उसके जल को छूने से भी लोग परहेज करते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उस नदी में निकट जाना, उसके पानी में स्नान करना या उसके पानी को छूना तो दूर, सिर्फ उस नदी के नाम को सुनने से भी लोगों के मन में एक अजीब सा डर होता है। उस नदी का नाम से लोगों की रूह कांप जाती है। इस नदी को लेकर लोगों के मन में एक अजीब सा खौफ है। क्या आप जानते हैं उस नदी के बारे में? यदि नहीं जानते तो आज जरूर जान लीजिए। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह नदी श्रापित है, यानी कि इस नदी को किसी साधु का श्राप लग गया है, जिस कारण इसकी यह दशा हुई है। आपको बता दें कि इस डरावनी नदी का असली नाम कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। वैसे इस नदी का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से बहती हुई बिहार में बक्सर के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बताया जाता है कि गंगा नदी से मिलने के बाद यह नदी भी पवित्र हो जाती है। कर्म और नाशा, इन दो शब्दों के योग से मिलकर कर्मनाशा शब्द बना है, जिसका मतलब यह होता है कि कर्मों का नाश करने वाली, कर्मों को बिगाड़ देने वाली। एक तरफ जहां इस नदी के नाम के अर्थ से ही अशुभता जाहिर होती है, वहीं दूसरी तरफ इस नदी से जुड़ा हुआ एक श्राप की कहानी भी है, जिसके चलते लोग इस नदी से दूर भागते हैं। इस श्राप के कारण ही लोगों में इस नदी को लेकर अनेक शंकाएं और तरह तरह का खौफ है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन काल में एक बार एक साधु कर्मनाशा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और पानी में जहां पर वे साधु खड़े थे उनके इर्द गिर्द ही जल में स्नान करते समय उछल कूद, मौज मस्ती, जल क्रीड़ा करने लगे। इस कारण उन साधु की पूजा में विघ्न पड़ने लगा। तब उन साधु जी ने उन युवकों से वहां से थोड़ा दूर चले जाने की विनती की, लेकिन वे नहीं माने। उन चंचल प्रकृति के युवकों ने साधु की अवज्ञा कर उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें तंग करने लगे, जिससे उनकी साधना में बार बार विघ्न होने लगी। साधु के द्वारा उन चंचल युवकों को बार बार समझाने पर भी वे नहीं माने और उन साधु को लगातार परेशान करते रहे। तब क्रोधित होकर उस साधु ने उन युवकों को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम लोग मेरी साधना में विघ्न डाल रहे हो, उसी तरह तुम्हारे भी कोई कार्य सफल नहीं होंगे। वैसे तो उस साधु ने यह श्राप सिर्फ उन युवकों को ही दिया था, लेकिन श्राप देते वक्त वे साधु जी उस कर्मनाशा नदी के जल में ही खड़े थे, इस कारण उस श्राप की भागीदार वह नदी भी बन गई, यानी कि साधु का श्राप कर्मनाशा नदी को भी लग गया और तब से उस साधु का श्राप यह नदी भोग रही है। और इस घटना के बाद से जो भी कोई व्यक्ति उस नदी को छूता या उसके निकट भी जाता है, तो उसके नए कार्य बनना तो दूर,
उसके बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इस तरह जो भी लोग इस नदी के पास जाते उनके काम बिगड़ने लगे। बस तभी से लोग इस नदी के पास जाने या इसके पानी को छूने से परहेज करते हैं, कतराते हैं, डरते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही इस मान्यता के कारण आज भी लोग कर्मों का नाश करने वाली इस कर्मनाशा नदी को बेहद अशुभ मानकर इससे डरते हैं। तो यह थी इस नदी के श्रापित होने की कहानी। क्या आप भी किसी ऐसे नदी को जानते हैं जो श्रापित हो? आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।